नमो नमः, हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आप सब संस्कृत व्याकरण की यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सूत्र एकाचो बसो बस जसंतस्य इस्तवोः। बिल्कुल ये सूत्र मेरे पीछे लिखा हुआ है, आपको दिख रही होगा ये सूत्र। एक बार मैं दोबारा बोल देता हूं, एकाचो बसो बस जसंतस्य इस्तवोः। थोड़ा सा बड़ा सूत्र है, परीक्षा में इसको पूरा लिखने के लिए भी दिया जा सकता है। 1 नंबर का प्रश्न आपके आ जाएगा ऐसे, एकाचो और इस तरह से इस्तवोः दे देगा और आपको कह देगा कि पूरा लिखिए। तो सबसे पहले तो हमें सूत्र इसको अच्छे से याद होना चाहिए और ये शुद्ध रूप से अपने को लिखना आना चाहिए कि परीक्षा में कहीं ये प्रश्न पूरा लिखने के लिए ना आ जाए। ठीक है, एकाचो बसो बस जसंतस्य इस्तवोः, काफी सारे शब्द इसके अंदर और इनके अलग अलग हम व्याख्या करेंगे, पदच्छेद करेंगे, इनके टुकड़े करेंगे और एक एक का पोस्टमार्टम करेंगे कि क्या क्या है इनके अंदर। सबसे पहले पदच्छेद करने की यहाँ पे मुझे लगता है आवश्यकता ही नहीं है, सूत्र में पहले से ही पदच्छेद करके दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले लिखा हुआ है एकाचो, फिर लिखा हुआ है बस, फिर भस, फिर है जसंतस्य, ऐसे जसंतस्य, और फिर है इस्तवोः। ठीक है, यहां पे इस ध वो हो कुछ इस तरह से। ठीक है, स ध व। अगर हम यहाँ पे शब्दों की बात करें सूत्र के अंदर तो सबसे पहले वाला शब्द है एकाचो, जिसको हम कह सकते हैं एकाच, ऐसे एकाच है। एकाचय का मतलब क्या होता है, जब हम इसके टुकड़े करेंगे एकाचय का तो इसमें एक अच, ऐसा शब्द रूप या ऐसी धातु रूप जिसमें केवल एक अच हो, जिसमें क्या हो, केवल एक अच हो। जैसे कि अपने अभी मैंने उदाहरण, अगर हम यहाँ पे बात करें दोहा शब्द की। ठीक है, दोहा शब्द जो है इसके अंदर केवल एक अच है। अच का मतलब क्या होता है, स्वर। तो केवल एक ही स्वर होना चाहिए वहां पे। सबसे पहली कंडीशन इसकी ये है कि जिस जगह आप मुझे लेके चल रहे हो ना भाई साहब, वहां पे 2 स्वर नहीं होने चाहिए, केवल एक ही स्वर होना चाहिए, तब तो मैं वहां पे जाके काम करूंगा, नहीं तो मैं काम ही नहीं करूंगा। तो यहाँ पे केवल ऊ जो है, द के अंदर मिला हुआ जो ऊ है वो ही स्वर है और वो एक ही है। तो ये इसे हम कहेंगे एकाच। इस चीज को हम क्या कहते हैं, एकाच। दूसरा है बस, दूसरा शब्द है इसके अंदर बस। ठीक है, बस एक प्रत्याहार है। ठीक है, बस प्रत्याहार में क्या क्या आते हैं, ब, ग, ड, द और श को छोड़ दो आप, ऐसे 4 वर्ण आते हैं, ब, ग, ड, द। ठीक है, अच्छे से समझ लेना, बस प्रत्याहार के अंदर 4 वर्ण आते हैं, ब, ग, ड और द। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अपने तो पास, अपने यहां पर लिखा हुआ है बस। ठीक है, बस ये भी एक प्रत्याहार है। इसके अंदर जो वर्ण आते हैं भ, घ, ढ, ध और श। ठीक है, भ, घ, ढ, ध, ये चार वर्ण, ये 4 वर्ण, ये 3 नंबर के वर्ण है, ये 4 नंबर के वर्ण है। ठीक है, तो ये 2 प्रत्याहार की ऐसा एकाच वाला शब्द और उसके अंत में अगर बस प्रत्याहार है तो उसको बस आदेश हो जाता है जसंतस्य इस्तवोः। ठीक है, जसंत। तीसरा है, चौथा है इसके अंदर जसंत शब्द। जसंत, जस प्लस अंत, ये प्रत्याहार होना चाहिए अंत में। ठीक है, भ, घ, ढ, ध अंत वाला। ये इसकी दूसरी कंडीशन है कि जो वो एकाच जो शब्द है ना, वो जसंत प्रत्याहार वाला शब्द होना चाहिए। कैसे, मैं आपको जैसे अभी बताऊं, मैं उदाहरण बता रहा था आपको कि दूह शब्द है। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेना, थोड़ा सा हार्ड है, फिर भी मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि अच्छे से आपको समझ में आ गए। जैसे मान लो अपने पास दूह शब्द है। ठीक है, अगर हम यहां पर एकाचो बसो बस से सूत्र क्या करेगा, अगर ऐसे शब्द रूप जिनके शुरू में ब, ग, ड, द होते हैं तो उनको ब को भ, ग को घ, ड को द और द को ध आदेश ये कर देता है।
ठीक है, इसके स्थान पर ये आदेश करता है शुरू में, प्रत्यय के शब्द के शुरू में होंगे तो, ठीक है। लेकिन इसकी कंडीशन है कि जसंत होना चाहिए, वो शब्द जसंत होना चाहिए, मतलब कि इन 4 वर्णों में से कोई ना कोई वर्ण उसके अंत में होना चाहिए। अगर इसके अंत की हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे केवल है, अंत में क्या आ रहा है, जो जसंत नहीं है, तो यहां पर ये सूत्र नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम यहां पर सूत्र लगाते हैं दादेर धातोर गए, इस तरह से ये सूत्र लगाते हैं दादेर धातोर गए, ये सूत्र क्या कहता है कि ऐसी धातुएं जो द से शुरू होती है और उनके अंत में अगर है होता है तो मैं है को ढ आदेश कर देता हूं। अब देखो ये क्या हो गया, दुड, इस तरह से ये इसने है को क्या कर दिया, ढ आदेश कर दिया, है के स्थान पे इसने ढ आदेश कर दिया इस सूत्र ने। अब देखो दुड हो गया, ठीक है। पहली कंडीशन एक अच है, केवल ऐ उई है, इसके अंदर एक अच है, ठीक है। दूसरी कंडीशन भी यहां पे मिल गई, अब ये जसंत हो चुका है, जसंत में ढ आता है ना, तो इसके अंत में ढ आ गया तो ये जसंत भी हो चुका है। तो अब ये सूत्र क्या करेगा कि ब के स्थान पे भ, ग के स्थान पे घ, ड के स्थान पे ढ और द के स्थान पे ध, तो यहां पे जो द है उसको ये सूत्र ध कर देगा, तो ये ऐसे हो जाएगा धू ड, ठीक है। इस तरह से द को ये ध आदेश यहां पर कर देगा। ये सूत्र एकाचो बसो बस कहता है कि मैं ऐसी धातुएं जिनके अंत में जसंत प्रत्याहार का कोई अंत वर्ण होता है तो और शुरू में बस प्रत्याहार का होता है तो मैं बस को बस कर देता हूं। वैसे बकरी वाले को वैसे भट्टी वाला, जैसे गाय वाले को जैसे घड़ी वाला, डैसे डमरू वाले को डैसे ढक्कन, दैसे दवात को दैसे धनुष, जिस तरह से यहां पर इसने दैसे दवात को दैसे धनुष किया है, ठीक है। और इसकी और भी शर्तें हैं यहां पे, और क्या शर्त है, इस जसंत से आए गया और इस दवो हो, ये भी एक इसकी कंडीशन है कि इस दवो हो, स और ध और व, इस तरह से है ना। अगर स और ध और व ये अंत में होंगे तो भी मैं काम करूंगा, जसंत होना चाहिए या फिर स और ध जो है पदांत में होना चाहिए तो भी मैं काम करूंगा, ठीक है। अब हम इसके अर्थ की बात करते हैं, सूत्र के आवृत्ति के अर्थ की, ठीक है। एक आच वाली धातु के, इसको ऐसे लिखेंगे, एकाच जसंत वाली धातु के बस को बस होगा, एकाच जसंत वाली धातु को बस हो जाएगा, ठीक है। बस को बस होगा, स द्व परे रहते, अगर ये दोनों पर में रहते हैं तो भी होगा, अगर अंत में पदांत वो जस प्रत्यय रहता है तो भी होगा, ठीक है। मैं सूत्र का कार्य यहां पे लिख देता हूं, कार्य क्या करेगा, देखो बस यानी ब ग ड और द, ठीक है। बस को बस भ घ ढ ध होगा, यह आदेश करता है, ठीक है। शर्तें क्या क्या है इसकी, एकाच जसंत वाली धातु हो, सबसे पहली कंडीशन तो कि जिस शब्द में मुझे आप काम में ले रहे हो वो एकाच होना चाहिए और उसके अंत में जसंत प्रत्याहार होना चाहिए, इनमें से कोई ना कोई सा वर्ण होना चाहिए, ठीक है। और अगर स्व और ध्व
पर में हो तो भी ये काम करेगा। ठीक है, ये था अपना सूत्र। एकाचो बसो बस जसंत से इस दवहो परीक्षा में आ सकता है। बस के स्थान पे बस आदेश करने वाला सूत्र कौन सा है, या फिर ऐसे पूछा पूरा लिखने के लिए अपने को दिया जा सकता है। धन्यवाद।